सेबी के नए नियम, शेयर बाजार में ट्रेडिंग का बदलेगा अंदाज, निवेशकों को समझना होगा नए बदलावों का खेल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एसईबी ने वायदा और विकल्प F&O बाजार में बढ़ती हुई सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में सेबी ने एक नया जोखिम मैट्रिक्स पेश किया है, जिसके तहत ओपन इंटरेस्ट की गणना, पोजीशन लिमिट और एक्सपायरी नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फरवरी में जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर के आधार पर यह बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका सीधा असर करोड़ों निवेशकों पर पड़ने वाला है। आखिर क्यों बदल रहा है खेल? सेबी का मुख्य उद्देश्य बाजार में होने वाली सट्टेबाजी और गलत तरीके से कीमतों को प्रभावित करने, मार्केट मैनिपुलेशन जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए नियमों से छोटे निवेशकों, रिटेल ट्रेडर्स को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। नए नियमों में क्या है खास? सेबी ने F&O ट्रेडिंग के नियमों में 5 बड़े बदलाव किए हैं। 1. ओपन इंटरेस्ट OI की गणना का नया तरीका। अब ओपन इंटरेस्ट की गणना फ्यूचर इक्विवेलेंट या डेल्टा बेस्ड मॉडल के आधार पर होगी। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव्स की कीमतों को उनकी मूल संपत्ति बेस सिक्योरिटी से जोड़कर सही पोजीशनिंग का आकलन किया जा सकेगा। 2. इंडेक्स ऑप्शंस की ग्रॉस लिमिट में भारी बदलाव। इंडेक्स ऑप्शंस के लिए ग्रॉस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में इसे 1,500 करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के बाद इसे काफी बढ़ा दिया गया है। 3. सिंगल स्टॉक पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL में बदलाव। अब किसी एक स्टॉक पर MWPL फ्री फ्लोट का 15% या एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू का 65 गुना में से जो भी कम होगा उसके आधार पर तय की जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPIs और म्यूचुअल फंड्स के लिए MWPL की सीमा 30% तक रहेगी, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए ये अधिकतम 10% होगी। 4. एक्सपायरी के नियमों में बदलाव की तैयारी। अब सप्ताह में केवल 2 दिन ही F&O एक्सपायरी की अनुमति होगी। इसके अलावा सभी एक्सपायरी बदलावों को लागू करने से पहले सेबी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसका प्रभाव नए एक्सचेंज खिलाड़ियों जैसे मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है। 5. इंट्राडे ट्रेडिंग पर कड़ी नजर। इंट्राडे ट्रेडिंग पर निगरानी बढ़ाने के लिए हर दिन 4 बार रैंडम इंट्राडे चेक किए जाएंगे। एक्सचेंजों को एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP बनानी होगी और उसका सख्ती से पालन करना होगा। F&O बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स क्या कहते हैं? सेबी के 2021-2024 के एक पुराने सर्वे के अनुसार लगभग 93% व्यक्तिगत ट्रेडर्स को F&O बाजार में नुकसान हुआ है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शन के वॉल्यूम में सालाना 15% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये 2022 के मुकाबले अभी भी 11% अधिक है। व्यक्तिगत भागीदारी में 5% की वार्षिक कमी आई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी भी 2022 के मुकाबले 34% ऊपर है। आगे क्या? सेबी का ये कदम निश्चित रूप से बाजार की ट्रेडिंग गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास है, लेकिन इसके साथ ही बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। नए नियमों से सट्टेबाजों पर लगाम कसने की उम्मीद है और खुदरा निवेशकों को भी अपनी जोखिम को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नए नियम बाजार की गतिशीलता और निवेशकों के ट्रेडिंग व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।